आईएमएफ के साथ मामला तय करने को आए तो एक शर्त उनकी बिल्कुल गायब ही कर दी। 2 दिन उस पर वावेला किया। शर्त यह है कि आप अपने सरकारी अफसरान के तमाम इसासे जाहिर करो। पाकिस्तान में आकर वो भी नहीं करते। आईएमएफ ने कहा है बतलाओ भाई, तुम 2 नंबर चीटर लोग हो, तुम सबसे पहले अपने असासे जाहिर करो। चीटरों यानी उन्होंने किस चीज पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है कि आपके मुल्क की टॉप ब्रास यानी आपके मुल्क की जो मशीनरी चल रही है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है हर इदारे की, हर नौयत की, वो कह रहे हैं आप लोग ही चीटर हो, धोखेबाज हो, आपके असासे ठीक नहीं है, मुल्क खाक चलेगा। नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। थोड़ी सी आज तबीयत बिगड़ी हुई है। शायद उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क की मईशत भी सुधर नहीं रही, ना हमारे मुल्क का माशरा सुधर रहा है, ना हमारे मुल्क की सियासत सुधर रही है। सब बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है। 4 फरवरी से मेरी बड़ी उम्मीद थी कि आईएमएफ के साथ मामला तय पा जाएंगे। अगर आईएमएफ के साथ मामला तय पा जाते तो डॉलर की कदर के अंदर हम देखते थोड़ी सी कमी आती, बहुत ज्यादा नहीं। सोने की कदर में थोड़ी सी कमी आती। स्टॉक एक्सचेंज तो यूं ही बर्बाद का बर्बाद ही रहता। और अगर चढ़ भी जाए तो सच पूछें तो स्टॉक वालों को विदाउट प्रिजुडिस में बात कर रहा हूं, यानी इस बात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, सारा पैसा तो डूब गया, बर्बाद हो गए। वो यही है कि कान नहीं धरता। हर आदमी पाकिस्तान में समझता है कि उसको सब कुछ पता है। नाउजुबिल्लाह, इसी वजह से आज तक ख्वार होती फिर रही पूरी कौम। आप जिसको हाथ लगाएं वो कहता है मुझे हर चीज के बारे में सब कुछ पता है। कल शाम को मैं टेलीविजन के प्रोग्राम स्क्रॉल कर रहा था। वैसे तो मैं टीवी देखने का दिल भी नहीं करता सच पूछे तो, और आप भी सिर्फ मेरा ही प्रोग्राम देखा करें और प्रोग्राम कम देखा करें आप। तो बात यह है कि मैंने टीवी प्रोग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया तो मैं देख रहा हूं कौन कौन मईशत पे बात कर रहा है। जिनको मईशत का मीम नहीं पता, इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, वो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसी फजूल और बकवास तरीन सतह की गुफ्तगू हो रही थी कि मैं हैरान हो रहा था। मईशत से इतनी ज्यादा लाताल्लुकी ये बुनियादी मसला है, और हर मसले का हल हर पाकिस्तानी के पास मौजूद है, बस अपने मसले का हल नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह के जाली बाबाओं जैसा सिलसिला है जिनके फोन नंबर सड़कों पे हर जगह लिखे हुए हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से आपकी कुव्वत में इजाफा कर देंगे या आपकी सेहत को बेहतर कर देंगे, कमजोर को मोटा और मोटे को पतला कर देंगे। ये इस तरह की बातें करने वाले लोग ही अफसोस के साथ इस मुल्क में ज्यादा है। क्या पाकिस्तान में वाकई में इंटेलेक्चुअल कैपिटल है? सच आपको बताऊंगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल पाकिस्तान में है ही नहीं, बहुत ही कम है। डॉक्टर इंजीनियर हमने बहुत पैदा किए हैं, बाहर के ममालिक में इनकी बहुत जरूरत है डॉक्टर इंजीनियरों की। खासतौर पर सर्जन हमारे यहां बहुत हैं। ये सब हमने अमेरिका भेज दिए, बरतानिया भेज दिए। इंजीनियर हमने पैदा किए बहुत सारे कोटे पर। कोटे वाले इंजीनियर सारे कोटे की बुनियाद पर आए। उन्होंने कोटा सिस्टम का फायदा उठाकर इंजीनियरिंग की डिग्री ली और मुल्क से बाहर चले गए। फिर उसके बाद आपको पता है डिस्को डांसरों की इस मुल्क के अंदर आबादी बहुत ज्यादा है। ये वो डिस्को डांसर हैं जो जगह जगह के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन जब ही पाकिस्तान की मईशत पर जरा सा दबाव आता है तो इनका नारा बदल जाता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग, और यहां से शार्ट हो जाते हैं। आईएमएफ के साथ मामला तय करने को आए तो एक शर्त उनकी बिल्कुल गायब ही कर दी। 2 दिन उस पर वावेला किया। शर्त यह है कि आप अपने सरकारी अफसरान के तमाम इसासे जाहिर करो। मैं ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं, मेरे वालिद साहब बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे। मैं इस शर्त के ऊपर बिल्कुल चाहता हूं कि अमल जो ब्यूरोक्रेट है, जो गवर्नमेंट अफसर है, बताए उसकी जायदाद कहां, उसके बच्चे कहां हैं। वो वाला तो मुश्किल हो जाए। उसकी बीवियां कहां हैं, बच्चे तो खैर लोगों के पर्सनल क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर आपकी कितनी स्टेक है। मैं सच आपको बता रहा हूं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं, ब्यूरोक्रेटों ने सबने अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ पढ़ने के लिए। नेज ये कि हर इदारे के जो टॉप नॉच लोग हैं उनके बच्चे अब्रॉड गए हुए और वापस भी नहीं आते। पाकिस्तान में आकर वो भी नहीं करते। इशारा समझ जाओ मेरा। आईएमएफ ने कहा है बतलाओ भाई, तुम 2 नंबर चीटर लोग हो,
तुम सबसे पहले अपने असासे जाहिर करो। चीटरों, यानी उन्होंने किस चीज पर अदम तहफ्फुज का इजहार किया है कि आपके मुल्क की टॉप ब्रास, यानी आपके मुल्क की जो मशीनरी चल रही है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है हर इदारे की, हर नोयत की, वो कह रहे हैं आप लोग ही चीटर हो, धोखेबाज हो, आपके असासे ठीक नहीं है, मुल्क खाक चलेगा। इसको छुपा रहे हैं। बोल रहे आईएमएफ बोल रहा है जीएसटी में 1% बढ़ा दो, आईएमएफ बोल रहा है विद होल्डिंग टैक्स, आईएमएफ ये बोल रहा है सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करो, एफबीआर के अफसरान के असासे जाहिर करो, फेडरल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, इन सबके असासे जाहिर करो। आप हैरान हो जाएंगे, कस्टम वालों के असासे जाहिर करो। वो ये बोल रहा है आईएमएफ, बताओ तुम लोग यहां पर आकर बड़ी बड़के मारते हो, आईएमएफ से भीख मिल जाए, आईएमएफ से ये मिल जाए, पहले अपने असासे जाहिर करो तुम लोग क्या हो। सियासतदानों का मैं बता रहा हूं, सियासतदान मिलकर भी इतना पैसा नहीं कमा सकते, सियासतदान मिलकर भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना ब्यूरोक्रेटों ने कमाया है। अरे दोनों हाथों से इस मुल्क को यार इन्होंने, मैं क्या बोलूं आपको। और ला कानूनियत का आलम देखें। मैं आपको पता है पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से बिलोंग करता हूं, ब्रेक पे जाने से मैं कहना चाहता हूं, जुल्म और बर्बरियत की मिसाल है। अभी मेहमान आ रहे हैं हमारे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि F9 पार्क के अंदर होने वाला वाकया, जो हारून शरीफ साहब का शहर है इस्लामाबाद, और मैं भी अभी वहां जाता रहता हूं हर साल कम से कम 2 मरतबा। शर्म का मुकाम है वहां पर जो वाकया पेश आया है। फिर कहते हैं आपके कौम को, मेरे वालिदैन ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की, वरना यकीन करें आप लोगों को ऐसी ऐसी मुगल्लज़ात में कहता कि आप हिल जाते। हारून शरीफ साहब को वेलकम करता हूं, साबिक वजीर भी रहे हैं सरमायाकारी के। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, अब विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आपसे बात करूंगा। Things are moving in the wrong direction, and they have been moving in the wrong direction for the 40 years. But in the large part of these 40 years, we have been pretending that even if we are on the wrong course, somehow we will be able to put all of this right. Unfortunately, the ship is now very near to sinking. And as this Bismarck sinks, first the rats will jump. मैं नहीं बता रहा, इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। As the Bismarck sinks, first the rats will jump. Then, of course, the weakest of the weak will find a way to find refuge. Even if they can't, they are going to jump into the cold waters. And of course, the strongest of the strong are going to get their hands on the life buoys and the boats that are available, and they are going to escape to safety while the rest of the people sink at the bottom of the ocean. क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुई है जैसे आपने कहा है। हमने मेहनत करनी बहुत मुद्दत से छोड़ी हुई है। हमने बेसिकली हैंडआउट्स के ऊपर रहने का और कर्जों पे रहने का फैसला कर लिया। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के ऊपर मईशत को फॉरेन फ्लोज के ऊपर सहारे हम देते रहे हैं। जो सीरियस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या थिंकिंग है कि हम मुल्क को कहां लेके जाना है, वो ना प्राइवेट सेक्टर में हुई ना पब्लिक सेक्टर में हुई। तो अब ये इन सब का नतीजा ये है कि एक जो मेरी सबसे बड़ी अफसोस भी है कि इस वक्त हमारा एतबार खत्म हो गया। लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ना पब्लिक सेक्टर करता है, ना इंटरनेशनल इदारे करते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर करता है, ना जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं वो आपको इतना डायरेक्ट फाइनेंशियल मामलात में एतबार कर रहे हैं। अब इसको रीबिल्ड करने के लिए जो है एक बड़ी मैसिव एफर्ट चाहिए जिसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है। जो आपने आईएमएफ का जिक्र किया है, देखिए आईएमएफ हमसे माइक्रो मैनेजमेंट की बात नहीं करता है। आईएमएफ हमसे जो पैसा हम यूज करते हैं पब्लिक फाइनेंस, उसकी ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस की बात करता है। ये जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स डिक्लेयर होने की बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस का हिस्सा है कि जी पब्लिक का पैसा है और लेंडर का पैसा है, कहां लग रहा है। सर देखें, ब्रॉड स्टेटमेंट है, आप इस्लामाबाद में एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, आपके साथ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। मैंने सुना है, इट इज सेड
कि ब्यूरोक्रेट खा गए इस मुल्क को, ठीक है, और लिटरली खा गए, ठीक है, ये लोग कहते हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ग्रेड 22 का अफसर इस वक्त वो लाइफस्टाइल लीड करता है जो किसी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ लीड नहीं करता। ये वो है जो ऑफिशियली वो लीड करता है। उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास फ्यूल है, बहुत दफा अनअकाउंटेड फॉर है, और अगर अनअकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, ओवर स्टाफिंग है, घर में नौकर है, मतलब इतनी अयाशी बिल गेट्स भी अपने घर में नहीं करता होगा जितना एक वफाकी सेक्रेटरी पाकिस्तान में करता है। तो सर इसको कर्टेल करना ना, आईएमएफ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए यही तो मैं तो उस पर लिख भी रहा हूं कि ना सिर्फ ऑफिशियल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को रिव्यू करने की जरूरत है, कंट्री एक डिस्ट्रेस में है, ऑन टॉप ऑफ दैट क्यों ना ट्रांसपेरेंटली अपना सब कुछ डिस्क्लोज करें कि जी हमने इतना टैक्स दिया, ये हमारे एसेट्स हैं, हमारे बच्चों के एसेट्स ये हैं, ये इससे ये जो मैं बात कर रहा हूं इन स्टेप से एतबार दोबारा से बढ़ना शुरू होगा। एतबार इस वक्त नहीं है। देखिए ना, लोग पैसा डालते हैं, आउटकम दिखता नहीं है। अब ये जो 40 साल से हम पैसा लिए जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव जगह लगता, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू लगता, तो कोई आउटकम हमें नजर आता। ये तो शिप जैसे आपने कहा नीचे से नीचे जाता चला गया और हमने सोचा कि वी आर टू बिग टू फेल, लोग पैसा डालते रहेंगे। अब ये आ गया कि लोग पैसा डालने पे तैयार नहीं है और हम भी एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करने पे तैयार नहीं है क्योंकि हमें आता नहीं है। ये जो आईएमएफ से डिले हो रहा है, मैंने 16 बरस इंटरनेशनली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से नेगोशिएशंस की हैं। जो होस्ट कंट्री होता है वो कि 5 तरह के ऑप्शंस नोट रखता है कि जी आपने रेवेन्यू को एक्स से वाई पे ले जाना है, इसके 5 तरीके हैं। लेट्स पिक अप वन जो हमारे लिए पॉलिटिकली भी अच्छा और डुएबल भी हो। लेकिन अगर आप रखेंगे नहीं कुछ टेबल पे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वो वेवर पे वेवर देते जाएं, तो उसका वक्त तो अली साहब अब गुजर गया है। फिर वो आपको बताते हैं कि भाई जीएसटी लगाओ, भाई यूटिलिटी की कीमत लगाओ, पेट्रोलियम लेवी को यहां से यहां ले जाओ, अपनी सब्सिडीज को बंद करो। इट इज आवर जॉब टू, देखें आउटकम है कि हम अपने मीन्स से बहुत ऊपर रह रहे हैं। या तो अपना रहन सहन नीचे गिराओ या फिर अपने मीन्स बढ़ाओ। सर करप्ट ऑफ द करप्ट, मैं आपको सच बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर इतनी करप्शन है ना, मतलब माइंड यू, मैं कहता हूं इमरान को भले कोई क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन इमरान खान वाज राइट। करप्शन इतनी है इस मुल्क के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। वैसे तो हम कहते हैं बड़ी दीन की बातें करते हैं और कहते हैं रिश्वत लेने वाला, इतनी रिश्वत है इस मुल्क के अंदर और इतना गंद है। मैं आपको बताऊं, जितनी याजूज माजूज, जो किंगडम ऑफ सोडम, आदो समूद, यानी यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ करप्शन, इवन कि अब आप देखें सेक्सुअल वायलेंस यानी जिनसी तशद्दुद जिसका वाकया F9 के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि बीइंग ए पार्शियल इस्लामाबादाइट मैं आपको ये कह सकता हूं कि बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरह के इंसिडेंट्स कभी भी इस्लामाबाद में पेश नहीं आते। तो सर ये सब जो है जी, देखिए मैं आपको कंपिटेंस का डिक्लाइन तो था ही, ये जो आप मेंशन कर रहे हैं उसमें मॉरल डिक्लाइन की तरफ सोसाइटी बड़ी तेजी से जा रही है, तशद्दुद की तरफ सोसाइटी तेजी से जा रही है।